अब राज उस पर्दे से आज उठाने की कोशिश, राज निकालने की कोशिश जो अब तक पर्दे के पीछे है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बेबाकी से कह दिया। याद है आपको 7 मई 2025 की तारीख, जब भारत के जाबाजों ने सरहद पार वो कोहराम मचाया जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, और इस ऑपरेशन से अमेरिका तक कांप उठा था। पहलगाम के आतंकी हमले का महाप्रतिशोध, और उस ऑपरेशन को लेकर दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा धमाका कर दिया जिससे पाकिस्तान की बची खुची इज्जत मिट्टी में मिल गई। ट्रंप जो कल तक कहते थे उन्होंने युद्ध रुकवाया, आज सीना ठोक कर कह रहे हैं कि अगर मैंने दखल ना दिया होता तो पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ आज जिंदा नहीं होते। और ये उन्होंने अपने बयान में कहा। पहले वो बयान सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इस खबर पर। Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not. अब आपको ट्रंप का वो भाषण सुनाते हैं जो उन्होंने स्टेट ऑफ द यूनियन में दिया, जिससे मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ की नींद भी उड़ी हुई है। तो ट्रंप की जो बड़ी बातें हैं वो भी आपको बताते हैं। स्टेट ऑफ द यूनियन के भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका दखल नहीं देता तो भारत पाकिस्तान में परमाणु जंग तय थी। उन्होंने कहा कि मेरा हस्तक्षेप नहीं होता तो पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की मौत हो जाती। 35 मिलियन लोग स्ट्राइक पर थे क्योंकि परमाणु युद्ध से इन सभी की जान जा सकती थी। डोनाल्ड ट्रंप के खुलासे ने साबित कर दिया है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर कितना घातक था। ट्रंप का दावा है कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने उनसे गड़गड़ाते कहा था कि ट्रंप साहब भारत को रोक लीजिए। अब सच सामने आने के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ गई है। ट्रंप मान रहे हैं कि अगर उस दिन भारत को रोका नहीं गया होता तो आज पाकिस्तान का नक्शा और उसका वजूद दोनों अलग होते। हालांकि भारत की दलील इसमें हमेशा से ये रही है कि भारत ने पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर सीज फायर किया था, न कि अमेरिका के दखल पर। हालांकि ट्रंप के इस खुलासे पर फॉरेन एक्सपर्ट और डिफेंस एक्सपर्ट ने क्या रिएक्शन दिया, आपको सुनवाते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पाकिस्तान फंस गया था। पाकिस्तान ने अमेरिका से बोला ये युद्ध रुकवा दीजिए प्लीज, क्योंकि अगर ये युद्ध रुका नहीं तो 3.5 करोड़ लोग मारे जाएंगे। तो उसने ट्रंप की ईगो को मसाज किया और बोला कि आपने ये जो जंग रुकवा दी, आपने 35 मिलियन लोगों की जिंदगी बचा दी। तो ट्रंप की पर्सनालिटी, उसकी ईगो के लिए तो बहुत बड़ी चीज है, इसलिए वो इस बात को बार बार दोहराता है। पर भारत की पोजीशन जो हुआ था उस पर बिल्कुल वही है जो हमेशा थी। हम किसी थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन को एंटरटेन ही नहीं करते। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध को रुकवाया। यह उनका बड़बोलापन या काफी हद तक उनकी नासमझी को दर्शाता है। उन्होंने तो ऐसा भी कह दिया कि अगर ऑपरेशन सिंदूर चलता रहता तो उस युद्ध में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी खतरा था। उन्हें पता होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर भारत ने अपनी मर्जी से कौमा में डाला है, आज भी चल रहा है। ट्रंप का नया रुख कहता है कि भारत फुल स्केल वॉर के मूड में था। भारत ने सीमा पर अपनी ऐसी ताकत झोंकी थी जिससे पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया था। ट्रंप अब दबी जुबान में यह भी कह रहे हैं कि भारत ने युद्ध नहीं रोका होता तो आज शहबाज शरीफ जिंदा नहीं होते। अगर वो पॉज बटन नहीं दबा होता तो शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप हमले की जद में होती। ऑपरेशन सिंदूर क्या था, जल्दी से इसका भी रिकैप देख लेते हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, क्योंकि पहलगाम हमले में निर्दोष लोगों को आतंकियों ने मौत के घाट उतारा था और बहुत ही बर्बर तरीके से मौत के घाट उतारा था। भारत ने बदला लेते हुए 7 मई की आधी रात को 2025 की आधी रात को पाकिस्तान पर एक्शन शुरू कर दिया। भारतीय सेना, वायुसेना ने नौसेना ने मिलकर ऑपरेशन चलाया। पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा के कैंप को तबाह कर दिया गया और एक फुल स्केल अटैक किया गया पाकिस्तान के ऊपर, जिसे पाकिस्तान सन्न रह गया, पाकिस्तान को लकवा मार गया।
स्कैल्प क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, इसके अलावा स्काई स्ट्राइकर जैसे सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। परिणाम यह हुआ कि ऑपरेशन में लगभग 100 आतंकी मारे गए, कई आतंकी कैंप तबाह कर दिए गए। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएशन की कोशिश की। 8 तारीख जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की, उसके बाद भारत ने ऐसा जवाब दिया कि भारत ने पाकिस्तान के जितने भी एयर बेसेस थे सबकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। यह सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं थी, ये फुल स्केल वॉर की आर्ट थी। जब हमारे फाइटर जेट्स ने पीओके और पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को मलबे में ढेर कर दिया, पाकिस्तान की एयर बेसेस की चटनी बना दी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान के 8 से 11 मॉडर्न फाइटर जेट्स मार गिराए गए थे। पाकिस्तान ने पलटवार की कोशिश की, ड्रोन हमले किए, लेकिन भारतीय डिफेंस सिस्टम ने उन्हें नाकाम कर दिया। पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि भारत इस लेवल पर पलटवार करेगा। शहबाज शरीफ सरकार के हाथ पांव भी फूल गए थे और पूरी टॉप लीडरशिप खतरे में थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी सेना ने पाकिस्तान और पीओके के कैंपों में कैसी तबाही मचाई, वो तस्वीर आपके सामने है। एयरबेस से लेकर बहावलपुर में आतंकी ट्रेनिंग सेंटर से लेकर अलग अलग इलाकों में अटैक, जिसका जिक्र वहां के आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने अपने मुरीदके के एक स्पीच में भी किया था। भारत ने हमेशा कहा कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें छेड़ा गया तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर किसी नई रणनीति का हिस्सा था कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। ट्रंप का यह कहना कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ उस दिन मारे जाते, ये दर्शाता है कि भारत की मारक क्षमता सर्जिकल स्ट्राइक से कहीं आगे निकल चुकी थी। शहबाज शरीफ की जान बचाने का दावा करके ट्रंप शायद अपनी शांति दूत की छवि चमकाना चाहते हैं, लेकिन जाने अनजाने में उन्होंने भारत की सैन्य शक्ति पर मुहर लगा दिया है, जिससे पाकिस्तान कांपता है, थर्राता है। लबुलबाब यह है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के मन में वो खौफ पैदा कर दिया जो दशकों तक मिट नहीं पाएगा। ट्रंप का यह खुलासा पाकिस्तान के चेहरे पर किसी तमाचे से कम नहीं है। अब आपको बताते हैं खुलासे के 3 बड़े मायने क्या हैं। पहला, भारत अब केवल डिफेंसिव मोड में नहीं रहा है, भारत अब दुश्मन के घर में घुसकर तबाही करने की क्षमता रखता है। दूसरा, पाकिस्तान के परमाणु बम की धमकी बेअसर हो चुकी है और पाकिस्तान के परमाणु बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरता नहीं है। परमाणु बम होने के बावजूद पाकिस्तान अमेरिका के पैरों में गिर गया। तीसरा सबसे बड़ा पहलू ये कि दुनिया मानती है कि दक्षिण एशिया में शांति की चाबी भारत के पास, वॉशिंगटन या फिर इस्लामाबाद के पास नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान अपनी आवाम को बताता है कि वो परमाणु शक्ति संपन्न देश है, दूसरी तरफ उनके प्रधानमंत्री रात के अंधेरे में अमेरिकी राष्ट्रपति से जान की गुहार लगाते हैं। ट्रंप के इस बयान ने साबित कर दिया है कि भारत से टकराना आज पाकिस्तान के बूते की बात नहीं रह गई है। पाकिस्तान की औकात और पाकिस्तान की हैसियत भारत के सामने खत्म हो चुकी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।